हेलो। मैं शाबान अली, सुभान अली का बड़ा भाई। आपको पता है कि सुभान का 22 तारीख को एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, जो जिला लेह कारगिल मार्ग है वहाँ पे। सुभान आरसीसी 81 के अंदर ग्रेफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर AEE की पोस्ट पे पोस्टेड थे, और वो क्वारंटाइन सेंटर मीना मार्ग में अभी रिसेंटली डिप्लॉय किए गए थे। सुभान लेह में पोस्टेड हैं, लेकिन अभी उनको डिप्लॉय किया गया था मीना मार्ग में क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज बनाकर, कि OIC बनाकर उनको वहाँ पे रखा गया था कुछ दिन के लिए। और उनको 22 तारीख 23 तारीख को वहाँ से फिर एक दो दिन के बाद वापस आना था, लेकिन 22 तारीख को उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं यहाँ पे लेह में इस वक्त अपने भाई के रूम में ही बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है। मैं यहाँ पे लेह में अ, आया हुआ हूँ और मैं सारा कुछ देख के आ चुका हूँ यहाँ पे। मैं शुरू से आपको बताता हूँ अभी तक क्या क्या हुआ है। 22 तारीख को इवनिंग से मेरे भाई का नंबर नहीं लग रहा था, तो मैं जो है, हम लोग काफ़ी परेशान हो गए, हमारे घर वाले। और उसका नंबर ऐसे यूजुअली वो बता के जाता है कि कहीं भी जाता है जहाँ पे नंबर नहीं या नेटवर्क नहीं रहता है, तो वो जो क्वारंटाइन सेंटर जहाँ पे लेबर थे वहाँ जाता था तो नंबर उसका नहीं लगता था। लेकिन जब वो वापस आता था दरास में वो रह रहा था, तो दरास में वापस आता था तो वहाँ पे नेटवर्क ज़रूर रहता था। हम लोग रात बहुत शाम तक से वेट करते रहे। शाम को नेटवर्क हमें लगा कि आ जाएगा शाम को वापस और उसके बाद में बात हो जाएगी, लेकिन जब रात तक बात नहीं हुई तो हमें लगा कि शायद पता नहीं वापस आया नहीं आया। तो हमने इनके OC हैं बी किशन साहब, और उसके अलावा मनोज जैन साहब हैं इनके कमांडर, उनको मैंने फ़ोन किया और उन लोगों को बोला कि ऐसे कभी होता नहीं है सर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसका नंबर बिल्कुल इवनिंग में भी नहीं लग रहा है। तो उन लोगों को लगा कि ऐसे यहाँ पे कई जगह पे नेटवर्क नहीं रहता है, तो वो नेटवर्क इशू होगा और कोई बात नहीं होगी। उन लोगों ने ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को पहले नहीं लिया। उसके बाद में हम लोग जो है, हम लोग थोड़ा पैनिक हुए, क्योंकि रात में भी नंबर नहीं लग रहा था। हमें लगा कि शायद वहाँ रुक ना गया हो या कुछ। फिर हमने OC को मैंने एक मैसेज लिखा व्हाट्सएप पे कि सर, और कमांडर को भी, मनोज जैन साहब को भी मैंने लिखा कि सर ऐसा कभी नहीं होता था, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि भाई जो है रात में भी, अब वो क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ कैंप में तो रुकेगा नहीं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि वो वापस आया है नहीं आया, किसी कंसर्न पर्सन का नंबर दे दीजिए मुझे। उस समय नंबर मेरे पास उस जगह का नहीं था किसी का। पलविंदर का नंबर भी अंदाजे से था, जो उसका ड्राइवर है उसको मैं मिला रहा था, वो भी नंबर स्विच ऑफ था। सुभान का भी नंबर स्विच ऑफ था। रात भर हम लोग सो नहीं पाए, बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन इन लोगों ने मैसेज शायद नहीं देखा। सुबह फिर रात तक हमने सोचा पता नहीं रुक ना गया हो वहाँ पे। इन लोगों ने भी शायद यही सोचा। हम लोग सो नहीं पाए रात भर। सुबह के टाइम फिर मैंने OC को फ़ोन किया, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग इतना परेशान क्यों हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। रात में भी मनोज जैन साहब ने मुझे एक नंबर दिया था कौशिक मित्रा साहब का, वहाँ के कॉलोनल का। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने भी कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, कि बोला कि ऐसे किसी ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, और आप उनके भाई बोल रहे हैं, इसका कैसे पता चले कि आप उनके भाई बोल रहे हैं। तो इस तरह से ऑफिसर के में भी हो सकता है, ये सेंसिटिव एरिया है, इन्फॉर्मेशन ना दी जाती हो, बट उन्होंने चेक नहीं किया या किया, जो भी, आई डोंट नो। उसके बाद में सुबह जो है मैंने फिर को फ़ोन किया, तो OC साहब ये कह रहे हैं कि जो वो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, और शायद उन्होंने ऐसे ही मुझे समझाने के लिए बोल दिया कि शायद वो वहीं रुक गए हैं क्वारंटाइन सेंटर पे ही, और वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो और रात में कौशिक साहब जो हैं, उन्होंने भी, एक कमांडर हैं दूसरी यूनिट के, उन्होंने जो वहाँ पे थे जहाँ सुबहान, उन्होंने भी ये बोला था कि आपसे सुबहान खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, 10 बजे के अलाउंग शायद 23 तारीख को, मुझे इनका फ़ोन आता है मनोज जैन साहब का, कि ऐसे जिप्सी जो है, शायद इन लोगों ने फिर, जब मैंने थोड़ा सुबह वो किया तो इन लोगों ने किसी आदमी आदमी को भेजा होगा, वहाँ सर्च वर्च किया होगा, तो वहाँ बोला कि जिप्सी गिरी हुई है वहाँ पे दरास रिवर में, जो कि दरास और मीना मार्ग एक जगह है। मीना मार्ग जहाँ पे लेबर थे, और दरास के बीच में एक जगह है जहाँ सुबहान रहते थे। वो दरास में जहाँ सुबहान रहते थे, वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, NH1 पे आई थिंक है। तो वहाँ पे गिरे हुए हैं। मैं गया था उस स्पॉट पे, मैंने देखा बहुत ही डिफ़िकल्ट स्पॉट है।
बहुत खतरनाक स्पॉट है, मुझे दिखा, मुझे लगा। फिर अगले दिन इन लोगों ने एफर्ट पुट किया, एनडीआरएफ बता रहे हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सब बुलाया और सब कुछ किया, लेकिन जब हम इन्होंने बताया उसी टाइम हम लोग कोलैप्स हो गए थे बहुत बुरी तरह। 3 दिन तक मुझे होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे पूरा परिवार एकदम इतनी बुरी हालत में है हमारी। फिर 2-3 दिन ऐसे इन लोगों ने एफर्ट पुट किया बता रहे, और इन्होंने एनडीआरएफ वगैरह, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस और एसडीएम साहब और सब लोगों ने मिलकर, इनके पूरा चीफ वगैरह थे, सब लोगों ने कोशिश की जिप्सी को निकालने की। लेकिन ये लोग बहुत, क्योंकि फ़्लो बोल रहे बहुत तेज़ था। हाँ, मैंने देखा फ़्लो बहुत तेज़ है, पानी बहुत ठंडा है, उसमें उतरने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। और बहुत मुश्किल से इन्होंने 2-3 दिन में, मुश्किल जगह है मैं जानता हूँ, इन्होंने एफर्ट पुट किए हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह लगाए थे सर्च के लिए जो इन लोगों ने बताया, और इन्होंने किया एफर्ट और उसके बाद जिप्सी निकाली, लेकिन उसमें कुछ था नहीं, भाई या उसका ड्राइवर कोई भी नहीं मिले उसमें। और अभी तक ये लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी तक कोई नहीं मिला। हम लोग यहाँ पे जो है फ्राइडे को घर से चले यहाँ पे के लिए। थोड़ा सा मेरी हालत बहुत ख़राब थी, 2 लोगों की हेल्प से, मेरे एक कज़न है और बहन हुई, उनकी हेल्प से मैं यहाँ दिल्ली तक आया। दिल्ली से लेह में इन लोगों ने मुझे रिसीव किया। इन लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है यहाँ पे, बहुत अपनी गाड़ी दी, ड्राइवर दिया, सब कुछ दिया। इनका डिपार्टमेंट बहुत, सब जितने भी इनके ऑफिसर्स हैं, ओसी से लेकर कमांडर और चीफ तक, सबसे मेरी मुलाकात हुई। सब लोगों ने, सब लोग दुखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डिपार्टमेंट ने कुछ गलत किया है या वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश भी की, पहले दिन से ही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों के साथ भी अच्छा बिहेवियर रहा है सबका, बहुत इन लोगों ने गेस्ट हाउस में ठहराया और बहुत वो किया, सपोर्ट किया। दुखी भी है, वो कहते हैं सुभान भी उनका परिवार का एक हिस्सा है, लेकिन जो इनसे एफर्ट हो पा रहा है ये कर रहे हैं। फिर हम लोग कारगिल गए थे, दराज गए, दराज में स्पॉट देखने के बाद कारगिल आए। कारगिल, वो पूरा दराज एरिया कारगिल के डीएम के अंडर में आता है। वहाँ के डीएम बशीर साहब हैं, उनसे मेरी रात में जिस दिन मैं गया उस दिन मुलाकात हुई, लगभग 2 घंटे बात हुई थी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने पूरा बोला कि मैं पर्सनली इस मैटर को देख रहा हूँ, मैं जो कुछ भी एंगल है उसको निकालूंगा और सब कुछ करूँगा जो भी हो सकता है, और कर भी रहा हूँ। एसडीआरएफ वगैरह लगा रखी है। और उसके अलावा एसएसपी विनोद अग्रवाल साहब हैं, एसपी हैं, और डीएसपी जो भी इस केस को देख रहे हैं, सबसे मुलाकात कर ली। जो भी यहाँ के बड़े ऑफिसर थे सबसे मुलाकात की। डीएम साहब से अगले दिन भी, इन सबसे मिलने के बाद मैंने कहा कि सर मैं मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब वो लंच पे थे तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए। मैंने कहा सर अगर आप बिज़ी हो तो रहने दीजिए, लेकिन वो बेचारे, उन्होंने मुझे बुला लिया। फिर हमने बात की और उन्होंने पूरा वो दिया कि हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन इन लोगों की एक कैपेबिलिटी, एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तो ये नहीं कर सकते ना। इनका डिपार्टमेंट की भी एक लिमिटेशंस हैं, और जो डिपार्टमेंट के पास रिसोर्सेज है वो पूरा यूज़ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि लोग मिल ना जाएं। और बशीर साहब जो डीएम है कारगिल के, उन्होंने भी कहा है कि मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा। और डीएसपी साहब हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक कुछ रिजल्ट ना मिल जाए। पूरी जांच होगी एक चीज़ की, लेकिन इन लोगों के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैं किसी से शिकायत नहीं है कि इन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया या कुछ, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिसर है। अब इन लोगों का कहना यह है कि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसमें कोई उतर नहीं सकता, गंदा पानी, उसमें देख भी नहीं सकते लोग। तो अब जो है इन लोगों का कहना है कि बहुत ठंडा है, इसलिए कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर किसी के, चाहे वो ड्राइवर, चाहे सुबह कोई भी है, तो उसको ऊपर आने में उसको टाइम लगेगा। 10-12 दिन, 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन, आज 10 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह से हम किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिसर है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, उनके पास तो रिसोर्सेज है ना, वो कुछ करें किसी तरीके से। मैंने बोला था इन लोगों को कि उधर पानी का बहाव कुछ छोटा, थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी डैम टाइप का, सेंट वगैरह लगा, सेंट की बोरियां वगैरह लगा कर कुछ रोक के और फिर इधर कोशिश करें, देखें।
उसमें। लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत तेज़ फ्लो है और चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बशीर साहब ने, डीएम साहब ने कहा है कि जितना हमसे हो पाएगा, और यहाँ के जो कमांडर हैं वो भी कि जो हमसे हो सकता है हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करके करेंगे, लेकिन कह रहे हैं हमारे पास मशीनरी ही नहीं है इस तरह की कुछ करने की। तो मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ कि आपका एक ऑफिसर है वो, और एक उसके साथ ड्राइवर है जो कि आर्मी का एक बंदा था, लांस नायक था शायद आर्मी का, बलविंदर सिंह, और सुभान अली जो आईएएस ऑफिसर है आपके यहाँ का। तो आपको कम से कम उसको तलाश करने के लिए अपने एफर्ट और ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं बट इनकी लिमिटेशंस हैं, इससे ज़्यादा ये कितना करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आप लोगों के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको, अब इतने दिन 10 दिन हो गए, मेरा परिवार पूरा बिखर चुका है, लेकिन अब कम से कम कुछ तो, मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आदमी है और सब लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम, कम से कम मेरा भाई, मैं कुछ और नहीं कह पाऊंगा, बस इतना कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कोशिश करे मेरे भाई को कहीं से भी ढूंढने की। हम ऐसे किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना कि जब पानी से ऊपर आएगा तो हम देख लेंगे।